हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एलटी का जो सीरीज़ चल रही थी, उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित, जिसमें हम आपको कक्षा 11, 12 और बीएससी से संबंधित सभी नोट्स उपलब्ध कराएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, एक समतल में गति। तो आज इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड एलटी और हमारे लेक्चरार फिजिक्स के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। एक समतल में गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। पहले प्रक्षेपीय गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति कैसी होती है? जैसे हम किसी गेंद को फेंकते हैं, उसकी गति कैसी कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे किसी पत्थर को फेंका जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज दिशा में, अगर हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसकी जो गति होगी वो कैसी होगी? प्रोजेक्टाइल गति होगी। अब देखिए इसके जो मेन फैक्ट है वे क्या क्या निकल कर आते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यह सदैव परवलयकार होता है। यह सदैव कैसा होता है? परवलयकार होता है। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद और तोप से निकला हुआ गोला, ये सभी आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के ही उदाहरण हैं। यह एक ऋजु रेखीय हो सकता है यदि पिंड ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, यानी कि ऊपर की ओर अगर पिंड को फेंका जाए तो यह एक ऋजु रेखीय हो सकता है। ऋजु रेखीय का मतलब एक सीधी रेखा। तो जब हम ऐसे हल्का सा भी अगर ऐसे ओरिजेंटल टाइम में क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकें तो वह कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बनाता, उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन बना के प्रोजेक्टाइल मोशन में कब वह ऋजुरेखीय यानी कि लीनियर आपका जो सिंपल लाइन के रूप में कैसे मोशन करता है, तो वो आपका हो जाएगा वर्टिकली। नेक्स्ट देखिए, क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित प्रक्षेप। तो इसके ज़रा हम बात करते हैं, इसके क्या क्या आपके फॉर्मूले बनते हैं। प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल विद हॉरिजेंटल। जब हम हॉरिजेंटली किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसके द्वारा हमारा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बनता है। जैसे हमने कोई वस्तु ऐसे यू वेग से ऊपर की ओर फेंकी तो वह ऐसे ना गति करके वह ऐसे गति करती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये जो वर्टिकली है ये हो जाएगा आपका यू कोस थीटा, और मतलब हॉरिजेंटल आपका यू कोस थीटा, और वर्टिकली आपका हो जाएगा यू साइन थीटा। और एंगल कितने का? थीटा कोण बनाती है। और इसकी मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी? इसके बीच में जाके मैक्सिमम हाइट होगी, जिसे एच का नाम दिया गया है। और मैक्सिमम प्रास क्या होगा इसका? आर, यानी कि कितनी दूर जाकर वस्तु गिरेगी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पथ है कि क्या पथ है, इसके पथ की जो इक्वेशन है उसकी भी हम बात करते हैं। प्रक्षेपीय का पथ, तो इसका फॉर्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिए। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर थीटा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वस टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन
2u² कोस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। इसका जो उड्डयन काल है यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने समय में यह यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो वो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर लीजिए कि t बराबर 2u साइन थीटा जी। यानी कि जो इसका u है तो उसके सामने अगर आप 2 लगा दो और अपॉन में g लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, इसका उड्डयन काल हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल। t बराबर 2u साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए अधिकतम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उसकी कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो, तो h बराबर होगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। डायरेक्टली आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। और r यानी कि क्षैतिज परास के यहाँ से जब मैंने कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी तो वह कितनी दूर जाएगी, तो ये दूरी को कहते हैं क्षैतिज परास। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण को कितने डिग्री के कोण पर उस वस्तु को फेंकना चाहिए, उस वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए जब वह अधिक दूर जाकर गिरती है। तो ये कोण जो है ये कितने का कोण होना चाहिए, उसका 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। दोस्तों जैसे पुलिस विभाग या अन्य किसी विभाग में बच्चों को गोला फेंकने के लिए कहा जाता है, 7 या 7.5 किलो का वह गोला होता है, तो उसे किस परास पर फेंकते हैं वह, तो वह 45 डिग्री के कोण पर अगर ऊपर की ओर फेंके तो वह अधिकतम दूर जाकर गिरता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि किसी भी वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर फेंका जाए ताकि वो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे, तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। आर मैक्सिमम क्या होगा, u स्क्वायर और अपॉन जी। यानी कि यहाँ पर साइन थीटा था और साइन थीटा की वैल्यू अगर आप रख देंगे, कुछ भी अगर रख दी, अगर साइन की वैल्यू अधिकतम क्या होगी 1 होगी, तो इसीलिए ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई फेंकी जाती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो ज्ञात कीजिए गेंद का उड्डयन काल, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और उसका क्षैतिज परास। तो देखिए दोस्तों u बराबर कितना दिया है हमें, 15 मीटर प्रति सेकंड, थीटा 30 और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर अभी पढ़ा है 2u साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट करी तो t की वैल्यू आई 3/2 सेकंड। कर लेंगे। h इसकी मैक्सिमम हाइट का सूत्र है u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 2.81 मीटर। इसकी मैक्सिमम क्या होगी, हाइट होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसका क्षैतिज परास का सूत्र क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर आप u की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और g की, आपका आंसर आ जाएगा 19.49। दोस्तों करके देखिए इन्हें अपने आप, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। एक बंदूक से 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली निकलती है। इससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए बंदूक से निशाना लक्ष्य से कितना दूर या ऊपर लगाना होगा। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग। तो t बराबर दूरी 100 और वेग कितना 1000, तो समय कितना है 0.1 सेकंड। यानी कि 0.1 सेकंड में वह गोली बंदूक से निकलकर अपने लक्ष्य को भेद देगी गति के द्वितीय समीकरण से। h बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पर s की जगह हम h रखेंगे क्योंकि हाइट की बात हो रही है। गति ऊर्ध्व गति के लिए u बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट जो उसकी
प्रारंभिक वेग होता है गोली का वो कितना होता है 0। तो इसलिए यू की वैल्यू अगर हम इसमें 0 पुट करें सारा 0 और जी की और टी की वैल्यू इधर पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा h बराबर 0.05 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का एक खिलाड़ी अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक गेंद फेंक सकता है, वही खिलाड़ी अधिकतम किस ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है। आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी कितने दे दिया उसे 100 मीटर तक फेंक सकता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 जी। अब देखिए गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2AG और वी की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी 0, क्योंकि अंत में जाकर कोई भी लक्ष्य क्या हो जाएगा उसकी गति 0 हो जाएगी। और यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी 100G और h की वैल्यू ये हो जाएगी 2GH। ये इधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये जी से माइनस का लिया क्योंकि ये गति विपरीत दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई है गेंद। तो यहाँ से h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 50 मीटर। ठीक है जी। और अगर आपको r की वैल्यू देखिए निकालने के लिए कह दे इसी ऐसा ही एक सवाल है कि r बराबर आपको दे रखा है 1.5 और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 15। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा और इसे सॉल्व आउट करके आर मैक्सिमम की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्षेपीय का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो किसी का क्षैतिज परास है वो कितना है उसकी हाइट का मैक्सिमम हाइट का कितना 4 गुना। तो आर की वैल्यू ये हो जाएगी और एच मैक्सिमम की वैल्यू ये हो जाएगी और 4 ये है ही। ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जी से जी कैंसिल। ये बचेगा आपका साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप साइन 2 थीटा को खोलेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और इधर भी इसे भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा 2 से 2 कैंसिल तो कोस थीटा बराबर क्या आया साइन थीटा। तो कोस थीटा साइन थीटा कब बराबर होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45। तो ज़्यादातर प्रक्षेपीय गति में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो 45 पर आप अगर लगाना चाहे तो 45 ज़्यादा ही 99% 45 आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो उसका मैक्सिमम प्रयास होगा वो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना होगा 80 मीटर। यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 80 मीटर। तो एच मैक्सिमम क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन 2G हो एच मैक्सिमम और यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी 80 और अपॉन 2 तो वो कितनी हो जाएगी उसकी आधी। तो ये भी आप याद रखिए कि अगर किसी क्षैतिज परास में अगर वो यहाँ से यहाँ तक गति 20 दूरी तक जा रहा है तो उसकी हाइट हमेशा उसकी आधी होती है 10 मीटर। अगर कोई व्यक्ति गेंद को 50 मीटर दूरी तक फेंकता है तो उसकी हाइट होगी 25 मीटर। तो हाइट मैक्सिमम क्या होगी आधी हो जाती है। नेक्स्ट, एक बंदूक की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है, गोली का वेग होगा तो आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी कितना दे रखा है 3920। जी की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो यू की वैल्यू कितनी आई 196 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था प्रोजेक्टाइल ऑफ द मोशन यानी कि मोशन इन ए प्लेन एक समतल में गति, ये हमारा कंप्लीट होता है।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल विशाल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।